नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम है देश के अंदर आम चुनाव हैं, 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इसके अंदर 3 चरणों के जो चुनाव हुए इसमें आपको अनुभव हुआ होगा और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी। मतदान केंद्रों पर किस प्रकार भाजपा के गुंडे लोग, नेता लोग, वर्कर उन्होंने कैसी तानाशाही दिखाई। यूपी से भी वीडियो वायरल हुआ, संभल जिले से, वहाँ भी बूथ केंद्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो हुड़दंग मचाया ही, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी सहयोग कर रही थी भाजपा पार्टी का पूरा। क्योंकि जब एक प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है, चुनाव लड़ रहा है, एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, उसे भी बूथ के अंदर जाने की पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, उन्हें नहीं अलाउ कर रही थी। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की ये निर्देश हैं, ये सुविधा दी गई है कि एक जो उम्मीदवार है चुनाव मैदान में, वो किसी भी बूथ पर अपने 4 आदमियों के साथ अंदर जाकर पूछताछ कर सकता है, पीठासीन अधिकारी से मिल सकता है, चुनाव का वोटिंग प्रतिशत पूछ सकता है और वहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन संभल में जिस प्रकार आपने वीडियो देखा, उसमें पुलिस खुद ही मतदाताओं को, यानी विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं को खदेड़ रही है, वहां से उनके साथ मारपीट कर रही है, उनके जो आधार कार्ड हैं या परिचय पत्र है उन्हें फाड़ रही है। और यहाँ तक कि जो उम्मीदवार थे संभल के जियाउर रहमान और वहीं संभल जिला अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के, वो भी उनके साथ थे। और जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और पहले वो वहां से विधायक भी हैं, लेकिन उनको भी चुनाव का जो मतदान केंद्र था वहां उसे घुसने नहीं दिया गया, उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया और उन्हें धमकाया गया पुलिस द्वारा। तो ये जो फिर चुनाव होने चाहिए थे, जैसा कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होती है पूरी तरह से कि जो चुनाव है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से होने चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का किसी भी प्रत्याशी के साथ मतभेद या उनके साथ कोई अप्रिय बदसलूकी ना की जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। तो यानी चुनाव के अंदर मतदाताओं को पूरी तरह से भरोसे में लेना चाहिए, ये जो प्राथमिकता है ये चुनाव आयोग की, इसीलिए आचार संहिता लगाई जाती है। क्योंकि चुनाव आयोग जो है, जब चुनावों के मद्देनजर जब आचार संहिता लग जाती है, उस वक्त सारी जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग सत्ताधारी पार्टी नहीं कर सकती और बहुत सारी शर्तें हैं, नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने ताक पर रख दिया। और यही बातें गुजरात से भी निकल कर आई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है गुजरात, और वहां सूरत में किस प्रकार खेला किया गया, वहां से भाजपा के प्रत्याशी को जिताया गया। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, वहां भी इंदौर की सीट पर भी इसी प्रकार की गुंडागर्दी की गई। लेकिन अगर बात करें भाजपा की जो सत्ता में है, इस प्रकार की पहले गुंडागर्दी, तानाशाही कभी नहीं देखी गई थी। स्वतंत्र और बड़े अच्छे ढंग से चुनाव होते थे। हाँ, इक्का दुक्का घटनाएं तो हो जाया करती थी कि बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि चुनाव में मतदाताओं को रोका जाए या उन्हें भगा दिया जाए, उन्हें मतदान नहीं करने दिया जाए। ऐसी घटनाएं बहुत ही अपवाद स्वरूप कहीं ना कहीं कोई देखने को मिलती होगी। लेकिन इस बार जिस प्रकार जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात से का भय लग रहा है कि हैट्रिक तो लगेगी नहीं और किसी भी सूरत में जो है भाजपा विजयी होनी चाहिए, भाजपा को जीत मिलनी चाहिए। इसलिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब गुजरात के अंदर
भी एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है और इसी प्रकार पूरे देश के अंदर भी चल रहा है। वहां भी 15, जैसे कोई सूत्रों से पता चल रहा है कि वहां 15 सीटें फंसी हुई हैं, वहां कांटे की टक्कर है। भले ही वहां बीजेपी जो है वो सारी सीटें जीत जाए या एक दो हार भी सकती है, लेकिन जिस प्रकार वोट बैंक खिसका है, वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो उससे जरूर एक बात तो स्पष्ट है कि मोदी का वो जो करेज था पहले वाला वो अभी खत्म हो चुका है और इसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, मोदी जी जो है होल सोल है पार्टी के अंदर, उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, जैसा कि वो खुद ही कहते हैं। और भाजपा के लोग भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को शिव जी के स्थान पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उनको आपने देखा होगा तरह तरह की वो वेशभूषा पहनते हैं, जहां कहीं भी जिस क्षेत्र में किसी भी मंदिर में कहीं भी जाते हैं वहीं की वेशभूषा वो पहनते हैं और कभी हिमालय की गोद में भी जाकर बैठ जाते हैं। केदारनाथ में आपने देखा होगा वहां साधना की मुद्रा में बैठे थे। तो इस प्रकार की वो नौटंकी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो चुनाव, जो मैं मुद्दे की बात करना चाहूंगा कि मुद्दे की बात पर अब ये चुनाव नहीं लड़ना चाहती भाजपा, क्योंकि 10 वर्षों का एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है। 10 वर्ष का समय मोदी जी को देश ने दिया और बहुमत की सरकार बनी लगातार 10 वर्षों तक। मोदी जी अब 10 वर्षों का अपना कोई रिपोर्ट कार्ड तो बताते नहीं। जहां कहीं भी वो मंच से अपनी जनसभा को संबोधित करते हैं तो वे केवल मुस्लिमों पर, कभी उन्हें घुसपैठिया कहते हैं, कभी गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, कभी उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो आपके मंगलसूत्र जो है औरतों के उनको भी वो नहीं बख्शेंगे, वो पूरे आपके घर की कैमरे से वो जांच करेंगे और आपका जो धन दौलत है वो आपसे छीन कर मुसलमानों के खाते में डाल देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। कभी वो कहते हैं कि जो कांग्रेस है इन्होंने पहले भ्रष्टाचार फैलाया और अब जो देश के अंदर अगर कांग्रेस आती है तो वो मुस्लिमों को ही, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसके अंदर मुस्लिम लोगों को ही उसमें स्थापित किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी बात आज तक नहीं हुई है। आपने देखा होगा सुनील गावस्कर से लेकर अब महेंद्र सिंह धोनी और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, अजरुद्दीन हो या सईद किरमानी हो या कोई बहुत सारे, क्योंकि मिली जुली टीम होती है क्रिकेट की, पूरे देश के हर उस खिलाड़ी का वहां उसे स्थान दिया जाता है जो उसमें अपने आप में इस प्रकार की काबिलियत रखता है। तो काबिलियत के आधार पर टीम का गठन होता है। लेकिन मोदी जी किसी भी सूरत में जनता को भड़काना चाहते हैं, जनता के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं, किसी भी सूरत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए वो बौखलाहट में हैं। उन्हें ये तक पता नहीं रहता कि वो कह क्या रहे हैं, या तो वो अनजाने में उनके मुंह से निकलता है या फिर बौखलाहट के अंदर या फिर जानबूझकर इस प्रकार की बातें करते हैं। और यही कारण है कि अब जहां भी मोदी जी जाते हैं तो वोट जोड़ने या वोट अपने पाले में डालने की बजाय वोट बैंक जो है खिसकता जा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं भाजपा के अंदर जो नहीं चाहते कि उनके जो लोकसभा सीट है वहां मोदी जी आए, लेकिन मोदी जी जैसा कि पार्टी के अंदर होल सोल बने हुए हैं और वो अपने आप को ऐसा स्थापित कर चुके हैं कि उनके बगैर भाजपा जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर मोदी जी हैं तो भाजपा है, इस प्रकार की उनकी मानसिकता हो चुकी है। और इस बात को जो भाजपा के अंदर पहले से दिग्गज लीडर हैं उनसे भी अनुभव में बहुत अधिक आगे हैं और उनसे भी पहले इस पार्टी को सींचने, इसको आगे बढ़ाने का काम किया, वो नेता लोग जो भीतर ही भीतर वो बहुत ही खीज है उनको, वो नहीं चाहते कि मोदी जी जो हैट्रिक लगाए या पार्टी लगाए तो कोई बात नहीं, पार्टी जीत सकती है, लेकिन मोदी जी जो हैं वो
प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने चाहिए, ऐसी उनकी मानसिकता है। हालांकि इस प्रकार के बयान किसी के नहीं आए, लेकिन उनके चेहरों से, उनकी कार्यशैली से, उनके चेहरों की मायूसी से लग रहा है कि अगर मोदी जी जो है, पहले उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा लगाया था, वो छोड़ चुके हैं, मोदी की गारंटी भी भूल चुके हैं, अब वो मुद्दों की कोई बात ही नहीं कर रहे। इसलिए जो लोग भी हैं भाजपा के अंदर, दिग्गज लीडर हैं, वो मन ही मन ये सोच रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। और ऐसा इसलिए संभव है, अगर मोदी जी है जो, या भाजपा है, बहुमत अपना सिद्ध नहीं कर पाती है, अल्पमत में रह जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलता है भाजपा को, तो ऐसे में मोदी जी को प्रधानमंत्री का जो है दावेदार नहीं बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पार्टी के भीतर ऐसे भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, लीडर हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि आप सबको मालूम है उन लोगों के बारे में, तो बिल्कुल पार्टी के अंदर विरोध करेंगे मोदी जी का, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। और कुछ विशेष जो विश्लेषक हैं, उनका ये भी कहना है कि तीसरी बार जो है भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे, और ऐसे में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल असंभव है। तो साथियों, जिस प्रकार गुजरात में, मध्य प्रदेश में या यूपी के अंदर, क्योंकि ये तीनों बड़े राज्य हैं और इन पर भाजपा का कब्जा है, और इसलिए यहाँ जिस प्रकार भाजपा की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है अभी चुनावों के दौरान, और उससे पहले भी दिखाई दी, जिस प्रकार आचार संहिता का पूरी धड़ल्ले से उल्लंघन किया गया केवल जीतने के लिए, तो ये एक लोकतंत्र का एक चुनावी दौर जो होता है, ये एक पर्व के रूप में हर मतदाता चाहता है कि उसकी हिस्सेदारी हो, वो सरकार बनाने में उनकी भागीदारी हो। लेकिन जब उन्हें वंचित कर दिया जाए, उन्हें बूथों से मार पीट कर भगा दिया जाए, तो लोकतंत्र के मायने ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए अब भाजपा पूरी तरह से बौखलाहट में है। अब अडानी अंबानी को भी मोदी जी ने नहीं छोड़ा, उन पर भी उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो टेम्पो भर नोट अडानी अंबानी से ले चुके हैं, ऐसा कोई समझौता हो चुका है कि राहुल गांधी जो है वो अब अडानी अंबानी पर कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। मोदी जी बार बार ऐसी बात हर मंच से कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी ये बात अभी तक उन्होंने छोड़ी नहीं, और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो भी बात करते हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित होती है, क्योंकि 2019 से पहले उन्होंने जिस प्रकार की भविष्यवाणियां की थी वो बाद में सच साबित हुई। कोरोना काल के अंदर उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि मोदी जी जो हैं वो कोरोना नियंत्रण के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं कर रहे हैं, और इससे देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए। और उसके बाद राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के बारे में कहा कि देश को अडानी अंबानी ही चला रहे हैं, मोदी जी के ये खास दो मित्र हैं, देश उनके हाथों में मोदी जी ने सौंप दिया है। मोदी जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर सत्ता में आए थे, लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा कि ये एक्सटॉर्शन रैकेट मोदी जी ने चलाया, और 8,200 करोड़ यानी लगभग 8.25 अरब रुपए का घोटाला इस प्रकार हुआ है। इसमें पैसा दो धंधा करो, इस प्रकार की मानसिकता थी भाजपा की, और इसलिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपया इस प्रकार जबरन वसूली की, और अपने पार्टी के बड़े बड़े कार्यालय किले नुमा, यानी एक जिस प्रकार हम किला देखते हैं उस प्रकार इनके बड़े बड़े कार्यालय हैं, और पार्टी का इन्होंने विकास किया है, देश का विकास नहीं किया है। इन्होंने पार्टी के अंदर मेंबरशिप का विकास किया है। देश के अंदर अगर इन्होंने कोई काम किया है तो केवल कोई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए होंगे, या जम्मू कश्मीर से धारा 370 आदि अधूरी इन्होंने हटाई, और 3 तलाक का इन्होंने जो बार बार जिक्र करते हैं, बस यही इनका रिपोर्ट कार्ड है।
इन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, मझोले व्यापारियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, 22-23 लोग जो हैं उद्योगपति हैं बड़े देश के, उनके विकास में ही इन्होंने पूरा 10 वर्ष का कार्यकाल खत्म कर दिया। और आम लोगों की जो समस्याएं, दैनिक समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पर अब भी मोदी जी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, एक भी शब्द इन चीजों पर नहीं बोल रहे। वो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि किसी प्रकार कोई दंगे भड़क जाएं और चुनाव जो हैं इनको स्थगित किया जाए। इस प्रकार की बातें अब अफवाहें हो रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार सूरत के अंदर इन्होंने कांड किया, चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में जिस प्रकार इन्होंने धांधली की, और फिर इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की घटना की, गांधीनगर में भी गुजरात के अंदर इन्होंने इसी प्रकार की कोशिश की। ऐसा बताया जा रहा है कि 12 ऐसी लोकसभा सीटें थी, जैसे राजकोट है, गांधीनगर है, नवसारी है, भरूच है, इस प्रकार काफ़ी ऐसी 10-12 लोकसभा सीटें जहां पर इन्होंने भरपूर कोशिश की कि यहाँ चुनाव ही ना हो और एक तरफा भाजपा के प्रत्याशी उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाए। क्योंकि प्रत्येक लोकसभा सीट पर 10-12 जो है प्रत्याशी मैदान में, तो कुछ निर्दलीय होते हैं, कुछ पार्टियों की तरफ से होते हैं, तो उन्हें धमका कर, डरा कर उन्हें पर्चा वापस कराया गया और कराने की कोशिश की गई। और हम उन लोगों को दाद देते हैं जो चुनाव मैदान पर डटे हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और कांटे की टक्कर, यानी मुकाबला पूरा कांटे का है और टक्कर दे रहे हैं भाजपा को। तो अभी 4 जून को पता चल जाएगा चुनाव परिणाम किस प्रकार के आते हैं। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी की बहुत सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ना कोई 280 या 220 या 180, 150 लोकसभा सीटों से ज्यादा भाजपा गठबंधन को नहीं मिलेंगी, वो 150 सीटों तक ही सिमट जाएगी, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। लेकिन जिस प्रकार खबरें आ रही पूरे देश से, तो लग रहा है कि कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि साउथ में भाजपा की स्थिति वैसे ही कमजोर है। अगर कर्नाटक या महाराष्ट्र के अंदर कोई, उन्हें पिछले चुनावों के अंदर उनकी सीटें थी, अब इस बार वो भी जाती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में बताया जा रहा है, जैसा कि वहां से एक वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े, उनकी अगर हम बात सुने तो उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ 1 या 2 सीटें ही भाजपा को महाराष्ट्र से मिल सकती हैं। एक नागपुर की है, नितिन गडकरी की केंद्रीय मंत्री हैं, वो सीट भी फंसी हुई है, लेकिन वहाँ नितिन गडकरी को विजय मिल सकती है। लेकिन बाकी जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है स्थिति बहुत ही कमजोर है भाजपा की। एकनाथ शिंदे जो है या देवेंद्र फडणवीस हैं, तो इनके जो अभिलाषाएं हैं, इनके जो स्वार्थ हैं, हित हैं, वो भी आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए भीतरघात भी हो रहा है। अब वर्कर जो कार्य करता है वो उन बड़ी असमंजस की स्थिति में है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वहां वो किस तरफ जाएं, किस नेता की बात करें, क्योंकि भीतरघात का जो सिलसिला अब भाजपा के अंदर चल रहा है इस इन चुनावों में, खास तौर पर हम कह सकते हैं। तो ये हालात पूरे इंडिया के अंदर हैं। अब साउथ का तो सबको पता है कि उधर भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर था तो इस बार के चुनावों में वो भी खत्म हो जाएगा। और उत्तर भारत के अंदर पंजाब में इन्हें एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही, हरियाणा के अंदर भी, और दो बाकी के जो स्टेट हैं, राजस्थान के अंदर आधी आधी बताई जा रही कि अनुमान है कि 10-12 सीटों पर इस बार कांग्रेस को विजय श्री मिलने वाली है। तो हरियाणा के अंदर भी 2-3 सीट ही भाजपा को मिलने वाली हैं, 10 सीट है वहाँ, और पंजाब में 13 सीट है, और हिमाचल के अंदर भी यही हाल है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाजपा हैट्रिक लगा पाएगी, ये पूरी तरह से हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उनसे दोस्तों नहीं लग रहा
कि भाजपा हैट्रिक लगा पाएगी। और ये जो मायूसी है, क्योंकि जो नेता लोग होते हैं या पार्टी के वर्कर होते हैं या प्रत्याशी होते हैं, उनके पास सबसे सटीक इनपुट्स होते हैं, उन्हें पता चल जाता है, इसीलिए उनके दिल का जो दर्द है या उनकी घबराहट है, बौखलाहट है, वो चेहरे पर झलकने लगती है। उनके चेहरे की मायूसी ही बता देती है कि उनकी हालत कैसी है, तो वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अन्य सर्वे जो वो एक तरफ हैं, लेकिन पार्टी का सर्वे जो वो बिल्कुल सटीक होता है। और इसलिए भाजपा बहुत ही बौखलाहट में है। और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका अभी इन चुनावों के अंदर नाम तक नहीं सुनाई दे रहा। वो हैं कहाँ, किस गुफा के अंदर छुपे हुए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, इन बड़े नेताओं का कहीं भी कोई अता पता नहीं कहाँ है। और इस चुनाव को पूरी तरह से मोदी जी ने हाईजैक कर रखा है भाजपा की तरफ से, वो ही प्रचार में जुटे हुए हैं। और इस बार गुजरात की तरफ उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया। भरूच की उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और 2 बार, अब तक केवल 2 ही बार गुजरात में गए हैं। और इसलिए उन्होंने ऐसा कहीं ना कहीं उनकी सोच थी कि गुजरात तो अपना ही है, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही अहम होते हैं। और जो मतदाता है वो 10 साल मोदी जी को दे चुका है और अब उन्हें कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगी। उन्हें पता है कि आगे अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं या भाजपा सत्ता में आती है तो फिर वही हिंदू मुस्लिम और जुमलेबाजी सामने आएगी। इसलिए जी भर गया है आम लोगों का, मतदाताओं का। और अब देखेंगे 4 जून को क्या होता है। तो साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।